नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे। नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों से प्रणाम करेंगे। इस बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, और रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो, ये सब तो सरकारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा। बस देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो दलितों के दुश्मन है, उनके हिमायती नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ दलितों का इस्तेमाल सरकार बनाने में अपनी करते हैं, उनको सिर्फ उनसे वोट वसूलते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उनका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे उनको पूछते भी नहीं हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आप सुनिए। नीतीश कुमार जी के अच्छे कामों के लिए हम लोग जंतर मंतर गांधी दिल्ली में 5 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और वहाँ एक हवन करेंगे। नीतीश कुमार स्वाहा, नीतीश कुमार स्वाहा, और महात्मा गांधी के चरणों से प्रणाम करेंगे। और फिर 24 तारीख को यही मिलर स्कूल में हमारे शेड्यूल कास्ट और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से समर्थक हैं, या अब तो हम ये कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कुकर्मों से आहत हैं, उन सबों का एक बैठक बुलाया है 24 दिसंबर को यही मिलर हाई स्कूल में। और हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस बात को आना चाहिए, सो दैट कि बहुत लोगों को मालूम है। हमारे पास सरकारी एजेंसी तो नहीं है, हम तो और लोगों को नहीं देंगे, डरा नहीं सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिलेगी तो हजारों का कि लाखों की संख्या में लोग आवेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो वहाँ पे लीड करे, क्या उसका उस फाइल को कहाँ दबाए, क्योंकि दबाने का तो इनका एक आदत है कि जीतन मांझी ने जितना किया, निर्णय लिया, सब निर्णय को इन्होंने रसातल में डाल दिया और अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अब उसकी फीस देने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक फीस ये भी है कि टोला सेवक को और विकास मित्र को 60 वर्ष सर्विस और इनका मानदेय यानी विकास मित्र को 25,000 और टोला सेवक को 20,000 करने का ऑलरेडी डिसीजन जीतन मांझी के समय काल में हो गया। अब उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज, जिस नाम पर विकास मित्र को बुलाया गया कि आप लोगों की सेवा को हम रेगुलराइज कर देंगे, आप लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बना देंगे, लेकिन आज वो निर्णय नहीं ले सके। क्या दिक्कत है उनके सामने? पहले से निर्णय था, एक चीफ मिनिस्टर का निर्णय था, उस निर्णय को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और इसी बात को उनका मंत्री, जिसको बड़ा संतोष सुमन को हटाने के बाद बनाए थे बड़ा लालसा से, और रत्नेश सदा को जब इस बात को याद दिलाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि साहब माइक छीन लिया गया अशोक चौधरी के द्वारा, और फिर उसके बाद जब बैठे रत्नेश सदा और भाषण देने लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कितना डांटे कि क्या तुम जानते हो, ये सब तो सरकारी है, क्यों ऐसा बोलते हो, तुमको बोलने नहीं आता है, इत्यादि यानी बात कह करके रत्नेश सदा को उन्होंने हुड आउट किया था। जैसे जीतन मांझी को विधानसभा में यही बात पूछने पर कि 1971 से आरक्षण प्रमोशन में लागू है और अभी तक के 16% आरक्षण था पहले, तो अब तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण मात्र 3.7% है। महोदय, इसको कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि कब क्रियान्वित किया जाएगा? क्योंकि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष, आपके बड़े भाई 15 वर्ष, 33 वर्ष राज आप लोगों ने किया, कम से कम 3 बार होना चाहिए था इसका समीक्षा आरक्षण का। कितना बार किए? इसी पर वो भड़क गया, बोलने लगे कि तुम नहीं जानते हो, तुमको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तुम क्या जानते हो, इत्यादि इत्यादि बात। और
बहुत सी बात की, ये कुछ नहीं जानता है, इसकी बात को क्यों लोग ज़्यादा छापते हैं। आप लोगों पर भी शायद उसमें कहा गया था इस तरह की बात। तो यही है उनका शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम। एक चीज़ ये कहना चाहते हैं, और दूसरा चीज़ ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो एज ए होल अगर 1952 से लागू है तो 16% तो आरक्षण होना चाहिए था सभी विभागों में, चाहे गैजेटेड ऑफिसर हो बिहार द्वारा या नॉन गैजेटेड हो या क्लर्कियल जॉब हो, उसमें इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। इसकी चर्चा हम सदा करते थे। 1956 या 57 में मुंगेरी लाल जी के अध्यक्षता में एक कमीशन बनी थी, यही जांचने के लिए कि शेड्यूल कास्ट का कितना रिजर्वेशन है, कोटा कितना है। उस समय आया था कि शायद 7% मात्र है और 9% आरक्षण नहीं अभी है, उसके लिए स्पेशल ड्राइव करना चाहिए था। और वही 1956-57 के बाद आज तक किसी प्रकार का मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया कि आरक्षण कितना है कितना नहीं है। इसके लिए भी हम इनको कहा कि यही आरक्षण का कोटा जानने और समझने के लिए एक आरक्षण आयुक्त हुआ करते थे। आरक्षण आयुक्त यहाँ बहाल थे जो देखते थे। अब आपके राज में आने के बाद आरक्षण आयुक्त कहाँ चला गया पता नहीं है। तो यही तो इनका दलित प्रेम है। दलितों के प्रति बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि बहुत बात करना चाहते हैं, तो आखिर आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण के बारे में आरक्षण आयुक्त कहाँ आरक्षण है नहीं है ये जानने के लिए आयुक्त था, उस पद को भी इन्होंने गायब कर दिया। एक चीज। दूसरी चीज 2017 में ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आरक्षण का क्वांटम अगर 7% है जैसा मुंगेरी लाल कमीशन जी ने कहा था, हम समझते हैं कि ठीक है 1% तक बढ़ा होगा, 8% होगा या 9% होगा। लेकिन उसमें एक विशेषता है कि क्लास 4 में 16% के बजाय 25 या 30% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। अब इसी को ही लोग कहते हैं कि भाई एक कैडर ऐसा है जहां हम 25% आरक्षण दिया है शेड्यूल कास्ट का, इसलिए कि क्लास 4 में बहुत लोग नहीं दूसरे मिलते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग मिलते हैं, सुरक्षा कार्य करने वाले भी मिलते हैं, इसलिए है तब 8% या 9% है। उस चीज को भी नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के इतने बड़े हिमायती हैं, दलित के इतने हिमायती हैं कि 2017 में सरकार से आप पूछ लीजिए, एक आदेश निकला है कि क्लास 4 की बहाली नहीं होगी। क्लास 4 की बहाली में शेड्यूल कास्ट बहाल हुआ करते थे ज़्यादा, अब इसी बिना पर कहते थे कि 25% है 30% है और दोनों मिला करके 7 या 8% हो जाता था। तो उस चीज़ को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सके और 2017 में क्लास 4 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट या किसी की बहाली करना इन्होंने बंद कर दिया। जैसा कि आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो दलितों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जब दलितों को उनकी ज़रूरत पड़ती है तब नीतीश कुमार उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और किसी तरह की उनकी हिमायत नहीं करते हैं। उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वोट वसूलने के काम उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी सरकार बन सके। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।